क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे लास्ट टाइम जहां तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या है, 9000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमें टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमें इन 9000 में डेब्ट्स पे शक है कि ये हमारा पैसा नहीं देंगे, तो फ्यूचर में लॉ ऑफ प्रूडेंस के हिसाब से फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप पहले से डेबिट कर सकते हैं। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%। जितना आपका फर्नीचर है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जैसे 24,000 का है तो 5% डेप्रिशिएट हो गया, इतना हमारा नुकसान हो गया। नुकसान को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। लैंग्वेज हमेशा ध्यान से पढ़ना, फंस जाओगे नहीं तो। कहते हैं स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 42,000, पहले कितने का, 48 का है। टू स्टॉक अकाउंट 48 का है, रिड्यूस होके 42 का रह गया, अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ, 6,000। ठीक है जी, लॉस ही लॉस है इसमें। क्लोज करते हैं, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी मार नहीं खाएंगे। जो भी आपका ये 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरे आपके कवर हो जाएंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए एज वेल एज बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। ये देखिए 16:100 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें इस बात पे ध्यान लगाना है, नया पार्टनर क्या क्या ला रहा है। जैसे देखो, सी विल ब्रिंग 84,000 ऑफ विच, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, सी विल ब्रिंग 84,000 ऑफ विच 36,000 विल बी ट्रीटेड एज ए शेयर ऑफ गुडविल। यानी वो कैपिटल कितनी दे रहा है, 48,000। कैपिटल कितनी दे रहा है, 48,000। तो चेक कर लो, हमारे पास बैंक बैलेंस है बैलेंस शीट में, तो बैंक से ट्रांजेक्शन कर देंगे। नया पार्टनर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 84,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 48,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 36,000। इस बार नया पार्टनर जो गुडविल दे रहा है किसमें दे रहा है, कैश में दे रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कोई अलग से रेशियो नहीं दी हुई है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांट देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ABC क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस अच्छे से करियो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपके, सिर्फ 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करो, सिस्टम से चलेंगे, बैलेंसेस लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, 1,20,000। पुराना कुछ पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। इस पे राइट किसका होता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 96,000। रेशियो में बांट देंगे 2:1 में, 64,000, 32,000। ठीक है जी, बैलेंस शीट अच्छे से चेक कर लो, एसेट्स में भी चेक कर लो, कई बार लॉसेस दिए होते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ। आ जाओ जी, अब उसके बाद आपने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में क्या है, लॉस। लॉस से कैपिटल कम होती है। और देखो ये चीजें क्रॉस करती हैं, अब क्रॉस करके इनके अकाउंट में आ जाएगी, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस।
अब लॉस हुआ तो कैपिटल कम होनी है। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ेगी क्रेडिट से, कम कहां से होगी? डेबिट से। अब लॉस हुआ तो कैपिटल ने कम ही होना है। अब इसमें देखो सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट में चले जाएंगे, बाय बैंक अकाउंट 48,000। ऐसे ए एंड बी की कैपिटल भी क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 24,000 एंड 12,000। गॉट इट? जय श्री राम। अब क्या करो? नए बैलेंसेस निकाल लो, खत्म। टू बैलेंस शीट, $2,48,000, $1,64,048। $237,200। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि सारा चक्कर तो पैसे का ही है। पैसा हमें मिला है, एक्स्ट्रा आया है 84,000, उसको बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। पहले बैलेंस देखिए। देखिए बैलेंस शीट एसेट्स में लिखा हुआ है 48, क्रॉस से इधर आ गया बैलेंस। देखो जितना आपको इसका मोमेंटम पता होगा उतनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना जी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000। ट्रांजेक्शन में देखो बैंक डेबिट हुआ है 84 से, टू सीज कैपिटल अकाउंट 48,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 36,000। बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो बैलेंस शीट का एंड कब हो रहा है जी? 30, एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ही बनेगी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। लायबिलिटीज में आ जाओ। सबसे पहले कैपिटल्स हैं, कैपिटल $443,800, ठीक है जी। क्रेडिटर्स 64,000, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। अगर एडमिशन अच्छे से सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इधर आ जाओ, एसेट्स में क्या क्या चेंज आया है। बिल्डिंग 80 की है, 80 की रहेगी। नो चेंज, सेम अमाउंट आ जाएगा। फर्नीचर 24,000 का है, जिसमें से कि रिडक्शन हो गई है 1200 की। न्यू बैलेंस आ गया 22,800। फर्नीचर के बाद स्टॉक दे रखा है 48,000, जिसमें कमी आई है 6,000 रुपए की, तो नया बैलेंस आ गया 42,000। डेटर्स 2,40,000, -9,000 का उसमें भी डाउट है, अभी कम नहीं हुए, हो सकते हैं। 231 रह गए। बैंक का नया बैलेंस आ गया 1,32,000। लो जी, $5,70,800।
ठीक है, ये आ गया आपका टैली कर जाएगा। ठीक है जी, कॉपी कीजिए, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिटायरमेंट बड़े अच्छे से हो जाएगी अगर हमें एडमिशन आता होगा, डेथ भी बड़े अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे जब हमें एडमिशन आता होगा। तो ध्यान से देखिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स लगते हैं। क्या लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स। चलें जी आगे, क्वेश्चन नंबर 57। सबसे पहला ध्यान, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5000। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लायबिलिटी में, देखो। ठीक है, वो लायबिलिटी बढ़ गई है कितने से? 5000 से। तो लिखेंगे टू ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना? 5000। कहता है ऑल डेटर्स आर गुड, देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन ऑन डेटर्स। जो 600 का आपने प्रोविजन बना रहा है, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो वो आपके लिए गेन हो गया बाय डेटर्स अकाउंट। बाय डेटर्स अकाउंट 600 का गेन हो गया। आगे चलो, स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सलीट आइटम। जो स्टॉक है उसमें पुरानी 3000 की बेकार आइटम्स है, वो हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर आइटम बेकार आ गई तो नुकसान हो जाएगा। टू स्टॉक अमाउंट 3000। क्रेडिटर इज टू बी पेड 1000 मोर। कहता है क्रेडिटर्स की पेमेंट हमें 1000 पे ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि आपका ये भी नुकसान हो गया। नुकसान सारे डेबिट होते हैं, लॉस डेबिट ऑल लॉसेस। फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होकर रह गई है 70000, ये भी नुकसान हो गया। टू फिक्स एसेट्स 80 की थी, रिड्यूस होकर 70 की रह गई, तो अल्टीमेटली 10000 लॉस हो गया। तो क्लोज करेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई 18,400। ठीक है जी, रेशियो ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 5:3। 5:3। That is 11,500 and that is 6,900। ठीक है जी। अब नया पार्टनर आ रहा है Z। ध्यान से देखना, इसमें नया पॉइंट है। देयर इज अ न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, स्टार मार लेना। दे एडमिट Z एज ए पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। Z bring 20,000 एज इज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल। Z एक्वायर द शेयर एंटायरली फ्रॉम X, यानी कि सारे का सारा जो उसमें उन्होंने Z को शेयर मिला, सारे का सारा X ने दिया। सारे का सारा किसने दिया? X ने। तो इसलिए गुडविल भी किसको मिलेगी? X को।
तो इसमें कैश बैंक कुछ नहीं दे रखा, तो हम कैश से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, दैट इज 32,000। ठीक है, जो गुडविल का सारा पैसा है वो एक्स को मिलेगा, क्योंकि जेड के लिए सेक्रीफाइस किसने किया है? सिर्फ एक्स ने। तो ऑब्वियस है सारे का सारा पैसा किसको चला जाएगा? एक्स को। ये नया पॉइंट है कि जेड को जितना भी शेयर मिला है उसे दिया किसने है? एक्स ने। किसने दिया है? एक्स ने। तो सारी की सारी गुडविल किसको मिलेगी? एक्स को। इस बार काफी चीजें हैं कैपिटल में जाने के लिए, तो ध्यान से देखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। आओ जी, सबसे पहले बैलेंस। बैलेंस है 70,000 एंड 31,000। देखो क्रॉस होती हैं चीजें, जो इधर लिखे हैं इधर आ गई 70,000 एंड 31,000। देखो और क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू कराया था तो मैंने ये बताया था कि पुरानी 4-5 आइटम अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हैं वो पार्टनर्स में बढ़ जाती हैं। जैसे 5800 है, कितना है? 5800। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है कि हमारे वर्कर्स को चोट लग जाएगा या नुकसान हो जाए तो उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है, उसके लिए हमने अलग से फंड पहले से रख रखे हैं। तो 5800 पुराने पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट करके बनाया, तो इसका हिस्सा भी पुराने पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। 3625। भाई अगर पुराने टाइम में किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से दिया जाता था। उसको दिया किसने है? पुराने पार्टनर्स ने क्रिएट किया, तो उस पर राइट भी किसका बनता है? पुराने पार्टनर्स का। एसेट्स में देखो P&L अकाउंट दे रखा है लास्ट में, ये पुराने लॉसेज हैं। ये क्या है? पुराने लॉसेज हैं। ये भी पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, क्रॉस हो गए इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रॉसिंग वाला कंसेप्ट ध्यान रखेंगे ना, बड़ी स्पीडली होगा क्वेश्चन। 2800 दे रखा है पुराना प्रॉफिट एंड लॉस, 2400 सॉरी। ठीक है जी, पहले बैलेंस शीट को अच्छे से चेक कर लो कि दोबारा मुड़ के ना जाना पड़े उसकी तरफ। अब कंटिन्यूटी में चलते हैं तो उसको हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट नजर आ रहा है, इसमें भी लॉस आया है, टू रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। ठीक है जी, जेड क्या, एक्स क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, प्रीमियम मिला उसे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सारे का सारा पैसा किसको मिला है? एक्स को। बस जब मोमेंटम में चल के हम यहां तक पहुंच गए, अब कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले बैलेंस शीट अच्छे से चेक करो, फिर रिवैल्यूएशन पे जाओ, फिर वो नया पार्टनर जो है उस पे जाओ, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। सेवन टू 625। अब क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। कैश की ट्रांजैक्शन करी हमने, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। लो जी, नया बैलेंस आ गया।
बैलेंस शीट एज ऑन, डेट जू डालनी है, बिना डेट के बहुत गलत माना जाता है। टीचर चाहे तो जितने मर्जी मार्क्स काट सकता है। उसमें जैसे कि 31 मार्च की दे रखी है, जेड का एडमिशन कब हुआ कुछ नहीं दिया, तो हम मान लेंगे नेक्स्ट डे हुआ है, या अब 31 मार्च 1 अप्रैल 2016, न्यू सेशन में ही नॉर्मली इनको एडमिट करते हैं पार्टनर्स। क्रेडिटर्स 15,000 के हैं, जिसमें से कि आपके 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, तो कितने रह गए? 16,000। क्रेडिटर्स के बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आया 10,000, वो भी बढ़ गया है 5,000 से। हर चीज पर ध्यान रखना है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है जी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड बढ़ गया है। अब आगे कैपिटल अकाउंट्स, XYZ। एसेट्स में आ जाओ जी। डेटर्स 19,400 के हैं, जिसमें से प्रोविजन रोल बैक कर ली, वापस ले लिया गया है, तो डेटर्स बढ़ के कितने हो गए? 20,000। डेटर्स के बाद स्टॉक 25,000, जिसमें से कि 3,000 की कमी आ गई है। ऑब्सलीट आइटम थी, रिड्यूस होकर कितना रह गया? 22,000, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 है, 5,000 ही रहेगी। फिक्स एसेट्स 80 की थी, रिड्यूस हो गई है 10,000 रुपए से, अब उसकी नई वैल्यू है 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया है। अब क्या आया? कैश। कैश आ गया आपके पास, कैश अकाउंट 32, मिला दो जी इनको। ठीक है, 149, ये भी 1,49,000, ठीक है जी। टैली कर गया। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में, ठीक है जी। अब हर बार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों में कुछ कुछ नया आता जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसे। ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है ऑन 1 अप्रैल 2016 they decide to admit R as a partner on the following terms. New profit sharing ratio of M and R will be 7:5:4.
इस बार जो नया पार्टनर गुडविल लाया वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी, बिकॉज न्यू रेशियो इज गिवन, बिकॉज न्यू रेशियो इज गिवन, राइट। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, सारा ध्यान पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट पे होना चाहिए, सारा पहले साफ सफाई कर लीजिए अच्छे से। ठीक है जी, आइए। रिवैल्यूएशन मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 15,000। देखो मशीनरी पहले कितने की है, 12,000 की। तो मशीनरी अकाउंट 12,000 से 15 होगी, 3,000 का गेन, एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आगे चलो, स्टॉक 10,000, स्टॉक पहले कितना है 8,000, अब हो गया 10,000। बाय स्टॉक अकाउंट 10,000 का हो गया, पहले 8,000 का था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, लाभ हुआ 2,000। और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 1,000 इज टू बी क्रिएटेड। जितने भी हमारे डेटर्स हैं इन पे हमें शक है 1,000 वाले पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000, ठीक है जी। देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ 2,000 बीइंग द आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। पुरानी कोई सैलरी वगैरह देनी है तो वो भी नुकसान ही है एक तरीके से। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 2,000 का प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स M&N 2,000। रेशियो क्या है, 5:3। OPSR जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल सिर्फ गुडविल के लिए होता है। किसके लिए होता है, गुडविल के लिए। आर आ रहा है 12,000 रुपए लेकर, ठीक है ना। दोनों है हमारे पास, बैंक भी है कैश भी है बैलेंस शीट में, तो बैंक से कर लो ट्रांजैक्शन। बैंक वाली ट्रांजैक्शन सेफ मानी जाती है। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल 12,000 दिए, 8,000 ये हैं, 4,000 ये है। प्रीमियम for goodwill account debited to M's capital account and to N's capital account। इस बार यूज होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। लो जी इधर आ जाओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऊपर निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 5/8, 3/8 माइनस 7/16 एंड 5/16। ये हो गया 3/16, ये हो गया 1/16। 3:1 आ गई, क्या आ गई, 3:1। 3,000 इसने ले लिए, 1,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। अब आधा पैसा गुडविल का उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सम टाइम इनको पैसे की जरूरत होती है तो पुराने पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आधा पैसा ये घर ले गए। ठीक है जी। अब बनाएं कैपिटल अकाउंट। इस बार नई चीज आई कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल किया गुडविल को बांटने के लिए। जब भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स के शेयर कम हो जाते हैं, वो उनका सैक्रिफाइस होता है, वो उनका क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है। इसलिए गुडविल भी उसी फॉर्म में मिलती है। लो जी बैलेंसेस देखिए पहले तो 12,000, 10,000, और ध्यान से देखिए कोई पुराना जर्नल्स हो, पुरानी गुडविल या पुरानी कोई आइटम जो 5 मैंने लिखवाई उसमें कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अब सीधा आ जाइए रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन में क्या आया है, प्रॉफिट।
बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर की कैपिटल क्रेडिट होगी है बाय बैंक अकाउंट। ठीक है जी। फिर एमएनएन क्रेडिट हुए हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3000 1000। ठीक है जी। फिर एमएनएन डेबिट हुए हैं क्योंकि उन्होंने पैसा विदड्रॉ किया है 1500 एंड 500। ठीक है जी। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक में बैलेंस है 500 रुपीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपीज। अब बैंक की एक ट्रांजैक्शन हुई है 12,000 पहले जिसमें बैंक क्या हुआ डेबिट हुआ है। टू क्या लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी। फिर बैंक क्रेडिट भी क्योंकि एमएनएन ने पैसा विदड्रॉ किया तो बैंक क्रेडिट हो रहा है। कौन कौन पैसा ले गया एमएनएन बाय एम्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस सीडी 10,500। बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2016। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। आ जाओ जी। सबसे पहले आ जाओ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 4000 के हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया आउटस्टैंडिंग सैलरी आई है। चाहो तो इसके साथ लिख दो, नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है जी। कोई बात नहीं। बिल्स पेबल 2000। बिल्स पेबल 2000। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट MNR। स्टॉक 8000 का। स्टॉक बड़ा है आपका, बड़ा है तो बढ़ा दो, कम हुआ तो कम कर दो। 2000 से बढ़ के कितने का हो गया 10,000 रुपए का। स्टॉक के बाद आते हैं डेटर्स। डेटर्स हैं आपके 7200, जिसमें से 1000 पे आपको शक है 1000 रुपए वाले पे, यानी घट के कितने रह गए 6200। ठीक है जी। बैंक 500 का पहले था, अब हो गया 10,500। कैश, कैश है 300। कैश है 300। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी 12,000 की थी, बढ़ के हो गई 15,000।
नॉर्मली तो मशीनरी कम ही होती है, पर इस केस में बढ़ गई है। एक और दो, 10, 4, 6, 4, 1, 7, 8, 4, 11। लो जी, 42,000 है। 14,700, 3 और 1, 4, 4 तो 6। बिल्स पेबल, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी 2,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, मैंने गलती से लिख दिया 2,000, ये हो गया 42,000, ये भी हो गया 42,000। नोट कर लीजिए। ठीक है जी, 59 पे आ जाओ। एक नई चीज आएगी इसमें। अभी तक आपने देखा है कि नया पार्ट गुडविल कैश में ला रहा है। क्या कर रहा है? गुडविल कैश में ला रहा है। मान लीजिए गुडविल कैश में नहीं लाता, मान लीजिए गुडविल कैश में नहीं लाता तो क्या करेंगे? तब हम जबरदस्ती उसकी कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। बट ठीक है, तुम्हें गुडविल के लिए इतने पैसे देने चाहिए थे, तुमने नहीं दिए, हम उतना पैसा आपकी कैपिटल से माइनस कर लेंगे। क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को हर हालत में गुडविल का पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं तो वो कंसेंट नहीं देंगे अपनी नए पार्टनर को एडमिशन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59। सबसे पहले पूरा ध्यान रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिटर्न ऑफ बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम कर दी गई है 20,000 रुपए से। ठीक है जी, तो नुकसान हो गया। ये क्या हो गया? नुकसान। टू लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 3,200। टू स्टॉक अकाउंट 3,200। A provision of 1,000 is to be created for doubtful debts. To provision for doubtful debts कितने? 1,000। कहता है an amount of 1,200 included in creditors to be written back। क्रेडिटर्स को हमें ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए गेन हो जाएगा। लो जी, by loss transferred to capital accounts A and B। 23,000, 3:2।
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। $9200, ठीक है, क्लियर। अब नया पार्टनर आ रहा है, वो सिर्फ दे पा रहा है 50,000 रुपये कैपिटल। तो नया पार्टनर है कौन? हमारा सी, ठीक है। कब एडमिशन हुआ है उसका? 1 अप्रैल को। नॉर्मली न्यू ईयर की बिगनिंग पर ही करते हैं, तो कैश से करें या बैंक, दोनों हैं, बैंक से कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। देखो जी, गुडविल टोटल फर्म की देखी जाती है। गुडविल फर्म की है 40,000, गुडविल ऑफ फर्म 40,000। देयरफॉर सी शेयर ऑफ गुडविल जो कि उसे देनी चाहिए 40,000 का 1/5, दैट इज 8,000, जो कि उसने नहीं दी है। ओल्ड पार्टनर्स क्या कहेंगे, भैया नहीं दी तो क्या करें, तू कैपिटल लिए तो पैसे दे रहे हैं ना, तो ऐसा अगर कैपिटल तेरी कम कर देते हैं। कैपिटल तेरी कम कर देते हैं कितने से? 8,000 से, क्यों? उनको तो हर हालत में गुडविल का पैसा चाहिए, उनको हर हालत में गुडविल का पैसा चाहिए। तो ये गुडविल का पैसा अब सी की कैपिटल से निकाल दिया जाएगा। सी की कैपिटल डेबिट कर दी जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए। कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से कम होती है। टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो इसके लिए सेक्रीफाइस किया है ए एंड बी ने, 1/10 उसने दिया है, 1/10 उसने, आधा आधा दिया है, इक्वली दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर हो गया। तो गुडविल का पैसा आधा आधा बढ़ जाएगा, गुडविल का पैसा आधा आधा बढ़ जाएगा। जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतनी शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा, ठीक है जी। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सिस्टम से चलोगे 5 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होता ये। ए बी सी। अब हम बैलेंस शीट को टच करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट की सारी चीजें अच्छे से चेक कर लो कि दोबारा बैलेंस शीट की तरफ देखना न पड़े, ठीक है ना। आओ जी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो, कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए, जनरल रिजर्व दिया और एसेट साइड में गुडविल दे रखी है, ठीक है ना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $86,000 $64,000, ठीक है जी। बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 20,000, जो कि बांट देंगे 3:2 में, 12,000 8,000। गुडविल एसेट्स में दी हुई है, उसे भी खत्म करना पड़ेगा, क्रॉस करके यहां आ जाएगी। कितनी गुडविल थी पुरानी? 10,000, 6,000, 4,000, ठीक है जी। टू रिवैल्यूएशन लॉस। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, उस पर ध्यान लगाओ। फिर ध्यान से देखो, सी क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपए से बाय बैंक अकाउंट। फिर सी डेबिट भी हुआ है क्योंकि उसने ए एंड बी को प्रोवाइड किया है, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। 12,000 इसको दिया है, सॉरी 4,000 रुपए बांट दिए हैं दोनों को। जैसे ये डेबिट हुआ तो ए एंड बी क्रेडिट भी हुए, वो लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट।
ठीक है जी। अब बैंक बैलेंस बना लेते हैं। बैंक में ऑलरेडी है 4000। देखो हर चीज क्रॉस करती है, उधर लिखा हुआ ना बैलेंस, क्रॉस करके इधर आ गया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है जी। बैंक डेबिट हुआ है टू सीज कैपिटल। अब बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट एज ऑन डेट जरूर लिखनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, डेट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रख लेना। अच्छे से चेक करना, बड़ी सारी चीजें आती हैं जैसे कि कैपिटल, नए बैलेंसेस आ जाएंगे, न्यू फर्म न्यू बैलेंसेस, ABC। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट का जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी चेंज है, ध्यान रखना क्या किन आइटमों में चेंज आया है। 31,200 माइनस 1200 कितना रह गया, 30,000। ठीक है। लैंड एंड बिल्ड, गुडविल वैसे ही खत्म होगी। लैंड एंड बिल्डिंग 60 की है जो कि 20,000 से कम होगी। हमेशा नई वैल्यू दिखानी है। 60 की पुरानी थी, 20 से रिड्यूस होगी, नई वैल्यू लिखनी है। ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग बताती है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी 70 की है जो कि कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टॉक 36 का है, 3200 कम हो गया। ठीक है। सन्ड्री डेटर्स 20 के, जिसमें कि 1000 कम हो गया। बैंक 4000 था पहले, 54,000 हो गया। कैश रिमेन सेम। बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले एक बार सारी एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लो, कुछ चीज छूटी तो नहीं है, नहीं तो आप अच्छे से एक बार रिवैल्यूएशन को देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग ने एडजस्ट कर दी, स्टॉक एडजस्ट कर दिया, डाउटफुल डेब्ट एडजस्ट कर दिए, क्रेडिटर्स एडजस्ट कर दिए, बस बस यही होता है। ठीक है जी। देखिए 5-5 मिनट में कितने कितने क्वेश्चन निपटते जाएंगे। ठीक है जी। कॉपी कर लीजिए अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 60। इसमें नई चीज आ गई कि कैपिटल अकाउंट्स भी दे रखे हैं, करंट अकाउंट्स भी दे रखे हैं। यानी कैपिटल क्या है? फिक्स। कैपिटल क्या है? फिक्स। जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पढ़े इसमें क्या चीज नहीं आ रही है, ठीक है ना, उससे और क्लैरिफिकेशन हो जाता है। बनाएंगे जी सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले रिजर्व टू बी रेज्ड टू इक्वल टू 2% ऑन डेटर्स। कई बार ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल लायबिलिटीज में दिए होते हैं, चेक कर लिया जी कीजिए कि किस तरफ दे रखे हैं, ठीक है ना। परसेंटेज से हमेशा प्रॉब्लम होती है, ध्यान से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2%, डेटर्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 27,500 into 2%, that is 550. Value of stock written down by 5% to stock account. स्टॉक की वैल्यू भी कम हो रही है, $705. Next, freehold premises are to be taken at a valuation of 22,400. लो जी, freehold premises पहले कितने के हैं? 20,000 के, बढ़ गए। freehold premises 22,400 माइनस 20,000 कितने के हो गए? गेन कितना हो गया इसमें आपको? 2,400। प्लांट एंड मशीनरी 11,800, पहले है 13,500, लॉस हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 13,500 इज प्रेजेंट वैल्यू, पहले थी, जो रिड्यूस होकर रहेगी 11,800, यानी कितना लॉस हो गया? 1,700। फिक्सचर एंड फिटिंग 1,540 के रहेगी, इसमें भी लॉस हो गया। तो फिक्सचर एंड फिटिंग पहले 1,750 के थे, अब रह गए 1,540, यानी 210 का इसमें भी नुकसान हो गया। साफ सफाई में देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लो जी, ये हो गया 3,715 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। करंट अकाउंट में जाएंगे क्योंकि कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड। एक तो यही चीज आ गया, ठीक है ना। कौन कौन है? राम एंड श्याम। वन 315 रेशियो है इनकी इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल 6:5। कैपिटल प्रोपोर्शन ठीक है जी। अब नया पार्टनर आ रहा है, 20,000 पे कैपिटल दे रहा है, 6,000 पे गुडविल कर रहा है, विच इज टू बी लेफ्ट इन द बिजनेस। तो रिसीव कर लेते हैं कैश या बैंक, नीचे भी चेक कर लेगा और कौन सा अकाउंट मांगा है इसने, कुछ ना दिया हो तो बैंक को प्रेफरेंस देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 26,600। 60,600 to Ram's current account and to Shyam's current account. जो भी चेंजेस होंगे सारे करंट अकाउंट में जाएंगे।
3600 and 3000. राम, श्याम, अर्जुन. राम, श्याम, अर्जुन. कैपिटल बैलेंसेस देखते हैं. 30,000, 25,000. ठीक है जी. अच्छा जी. अर्जुन की कैपिटल 20,000. सिर्फ कैपिटल ही आएगी. ठीक है जी. अब बनाएंगे करंट अकाउंट. अब बनाएंगे करंट अकाउंट. राम, श्याम, लो जी. 2000 और 1800 है करंट बैलेंसेस. बैलेंस बीडी 2018 है. इधर आ जाओ जी. रिवैल्यूएशन में लॉस आया. ठीक है जी. बैंक अकाउंट एड टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. अच्छा जी. राम एंड श्याम क्रेडिट हुए हैं किसके लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल 3600 एंड 3000. $5600 4202. सीधा मैं बैलेंस शीट बना देता हूं. उसमें सीधा हम ऐड कर. बैलेंस शीट एज ऑन एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल 2016 को. आओ जी. कैपिटल अकाउंट, राम, श्याम, अर्जुन. 30,000, 25,000, 20,000. $75,000. करंट अकाउंट, राम, श्याम. ठीक है जी. नीचे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स वगैरह में कोई चेंज तो नहीं है. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स कितने हैं? 19,000, 16,000.
ठीक है जी। आओ जी इधर आ जाओ। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20,000 के हैं, बढ़ गए हैं। प्रीमिसेस 20,000 प्लस एडिशन 22,400 22,400। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी 13,500, जिसमें 1,800 का रिडक्शन रह गया, कितनी रह गई? 11,700। फिक्सचर एंड फिटिंग्स 1,750, जिसमें 210 रुपए का रिडक्शन आया, 1,540 की रह गई। व्हीकल 1,350, व्हीकल 1,350 का ही है। व्हीकल के बाद स्टॉक 14,100 माइनस 705, स्टॉक भी कम हो गया। बिल रिसीवेबल 13,000 से 13,000 ही है। ठीक है जी। डेटर्स कम हुए थे, 27,500, 550 कम हो गए, रह गए 26,950। बैंक, अच्छा व्हीकल भी 800 से कम हुए हैं। एक मिनट, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। टू व्हीकल 550, सॉरी लिखना भूल गए, 550 से कम हुए व्हीकल भी। आठ सौ के रह गए। ठीक है जी। लो जी डेटर हो गए। बैंक आपके पास 1,590 पहले से है, जिसमें 26,600 और जुड़ गए। अट्ठाईस 190 हो गए। कैश 950। ठीक है जी। बैलेंस शीट का टोटल आ गया 119,085। ग्यारह 800, ये 1,700 का नुकसान हुआ, सॉरी लिखने में गलती हो जाती। लो जी 119,085, 119,008 नोट कर लीजिए। दो तीन क्वेश्चन हैं जिसमें करंट अकाउंट ही करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन।
ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 61। Z is admitted as a new part on 1st April. Provision for doubtful debts, outstanding rent, accrued income, investment X ले जा रहा है अपने घर में 18,000 में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, Z will bring 6,000 कैपिटल तो दे ही रहा है, गुडविल भी देने को तैयार है, गुडविल निकालनी पड़ेगी और आधी गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ कवर करता है, बहुत कुछ है इसमें, मास्टर क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम। मतलब ये क्वेश्चन पे अच्छे से कर लिया जाए तो सब कुछ कवर है इसके अंदर। लीजिए, डाउटफुल डेब्ट्स 5%, ध्यान से देखना है इस बार। डेटर्स, डाउटफुल डेब्ट्स हमेशा ओरिजिनल पे लगाए जाते हैं। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, देखो 60,000 के डेटर हैं जिसमें से 2400 के ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो कितने के रह गए आपके 57,600, और वो कहते हैं हमें सिर्फ 5% करना चाहते हैं। 5% करोगे तो 3,000 के हिसाब से डेटर्स घट के कितने रह जाएंगे 57,000। जो डाउटफुल डेब्ट्स थे बढ़ के हो गए हैं 3,000, जबकि ऑलरेडी हमने 2400 लगा रखे हैं। तो आप ऐसे लिख लो 60,000 का 5% माइनस एग्जिस्टिंग, तो इस बार आपको और कितने लगाने पड़ेंगे 600। तो 2400 वाला लॉस बढ़ के कितना हो गया 3,000, 2400 वाला लॉस बढ़ के कितना हो गया 3,000। इस पर ज्यादातर ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, रिवैल्यूएशन गलत, आगे सब चीजें गलत होती चली जाएंगी। 2400 ऑलरेडी हम मेंटेन करके चल रहे हैं, लेटर और हमें पता लगता है कि नहीं 5% होना चाहिए, इसका 5% कितना बनता है 3,000। अब डेटर्स कम हो गए, कितने रह गए 57, पहले कितने थे 57,600, तो नुकसान तो 600 का ही हुआ ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले डाउटफुल, हमें डाउट था 2400 वाले पे, अब डाउट बढ़ के कितना हो गया 3,000 वाले पे, यानी हमारा डाउट कितने से बढ़ा है 600 से। जो डाउट बढ़ा है वही हमारा लॉस है, वही हमारा क्या है लॉस, राइट। लिखिए आगे देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट देना है 15,000, ठीक है जी। एक्रूड इनकम, वो इनकम जो हमने अर्न तो कर लिया है पर अभी तक मिली नहीं है, एक्रूड इनकम भी आ गई है 4,500, जो कि अब रिकॉर्ड करने को बोल रहे हैं। एक्स इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है 18,000 में, 24,000 की इन्वेस्टमेंट ले गया 18 में, इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हो गया हमें 6,000 का, ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, बाकी तो बात की बात है, वो तो गुडविल में यूज होनी है। खैर 15,621,600, 17,100 बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट एक्स वाई, रेशियो है 3:2। 17,100 को बांट देंगे, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। अब सब कुछ देखना पड़ेगा कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल भी देने को तैयार है। गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, पहले हम सीख के आए हैं, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, 90 + 78 + 75। गुडविल आ गई 1,62,000, देयरफॉर Z शेयर
162 में उसका शेयर बनेगा 2/10, उसका शेयर है 2/10, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। ठीक है, 1/5 यानी 2/10 यानी 1/5। $32,400 उसका गुडविल का शेयर बनता है 32,400। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन करने में गलती ना हो जाए। ठीक है जी, आओ जी। इसमें क्या है हमारे पास, बैंक। जेड अपनी कैपिटल देने को तैयार है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये देने को तैयार है 60,000 अपनी कैपिटल, क्योंकि वो चेक से दे रहा, लिखा ही हुआ है, यानी बैंक से ट्रांजैक्शन। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट एंड टू वाइज करंट अकाउंट। 32,400 रेशियो दी जाएगी। रेशियो पहले है 3/5/2/5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं। 3/5 2/5 4/10 3/10। ये हो गया 2/10, ये हो गया 1/10, 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। 10,800 21,600। अब ध्यान से देखो, आधा पैसा विड्रॉ भी करा है इन्होंने। एक्स करंट अकाउंट डेबिटेड, वाइज करंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। अब बनाएंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट ले गया एक्स, उसकी ट्रांजैक्शन भी करेंगे। एक नई ट्रांजैक्शन आएगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये चीजें लिखी होंगी तो समझने में बहुत ही आसान हो जाती है। कितने की ले गया जी इन्वेस्टमेंट, 18,000। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। एक 1,80,000 90,000। ठीक है जी, लो जी। ये तो यहीं बंद, और नया पार्टनर लाया है 60,000 रुपए कैपिटल पे, बाय बैंक अकाउंट।
ठीक है जी। अब बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए काफी ट्रांजैक्शन है इसमें। तीस हजार, पहले देखो जो जो बैलेंस शीट में अच्छे से चेक कर लो, 30,000 एंड 6,000। जनरल रिजर्व भी है देखो बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व है कितना, ये तो पहले ही बांटना पड़ेगा, 5 3:2 में बांट देंगे। 36,000, 21,600, 10,800। पुरानी गुडविल भी दी हुई है, ध्यान से देखो कितनी, 30,000। पुरानी गुडविल दे रखी है 30,000। ठीक है जी। आओ जी, रिवैल्यूएशन लॉस। प्रीमियम का पैसा मिला है इनको, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पैसा विड्रॉ भी करा है इन्होंने टू बैंक अकाउंट। एक्स इन्वेस्टमेंट भी ले गया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
हेलो, हाँ जी, तो बैलेंसेस निकाल लेंगे। ठीक है जी, शायद इसका आंसर गलत है। ठीक है जी, यहाँ तक नोट कर लो, फिर बनाएंगे बैंक अकाउंट। पहले नोट कर लो। ठीक है जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर ना इन्होंने विड्रॉ भी किया बाय एक्स करंट अकाउंट, बाय वाइज करंट अकाउंट। ठीक है जी,
91,200। फर्स्ट अप्रैल 2016 एसेट्स ठीक है जी। आओ जी, क्रेडिटर्स 45,000 के हैं, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग रेंट जोड़ देते हैं। सबसे पहले शुरू से देखो क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक मांग रहा है, पहले जो जैसे लिखा है वैसे लिखते जाओ, जो जो चेंज हुआ है। डेटर्स 60,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 24, 57,600। पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, ले गया वो, ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स में कोई चेंज नहीं है। गुडविल वैसे ही बांट दी हमने। क्रेडिटर्स 45,000, आउटस्टैंडिंग रेंट जुड़ गया इसके साथ 15,000, ठीक है जी। लो जी, आउटस्टैंडिंग रेंट अब आओ जी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट्स के बाद करंट अकाउंट्स। एक्स वाई 16,140, 19,500। दोबारा से एक बार एडजस्टमेंट हमेशा चेक कर लीजिए, कुछ ना कुछ छूट। एक्रूड इनकम भी है हमारी 4500, ठीक है जी। क्लोज कर देते हैं बैलेंस शीट। जब भी बैलेंस शीट क्लोज करने लगो अच्छे से एक बार चेक कर लो। ओह ये तो 3:2 में बटना था। एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई।
जो जनरल रिजर्व है वो बटेगा 3:2 में। गुडविल जनरल रिजर्व है 36,000 डिवाइडेड बाय 5 2 3 ये गलत हो गया थोड़ा। 14,400 31,200 6960 6960। डेटर्स में भी 3,057। ठीक है, ये भी 4,13,100 आ गए। ठीक है जी। सिमिलर क्वेश्चन 62 करेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है जी।